हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्विक स्टडी। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है साइंस महाकाल। साइंस महाकाल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को हम कवर करेंगे वन लाइनर। ये हमारा पार्ट 1 है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनम धातु को कहा जाता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्लेटिनम धातु को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो बात करते हैं पहले किसकी? सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। देखते हैं राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? क्रोमियम सबसे कठोर धातु होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे मजबूत धातु कौन सी है, तो सबसे मजबूत धातु कौन सी है? टंगस्टन सबसे मजबूत धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोहे का शुद्ध रूप है। तो लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? पिटव लोहे को लोहे का शुद्ध रूप बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो फ्रेंड, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? शायद 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष? 7 रंग होते हैं। किसके द्वारा आप याद रख सकते हैं? VIBGOR के अनुसार, VIBGYOR के अनुसार आप याद रख सकते हैं कलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका किस रंग को पहचानती है? तो किस रंग को पहचानती है? तो शंकु के रंग जो होता है, शंकु की जो शेप होती है, उस रंग को क्या करती है? पहचानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड, आँख का रंग जो है वो किसके रंग पर निर्भर करता है? वो आइरिस पर क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका छड़ किसकी तीव्रता को पहचानती है? मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका छड़ किसकी तीव्रता को पहचानती है? राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इंद्रधनुष किसके द्वारा बनता है? तो फ्रेंड, इंद्रधनुष किसके द्वारा बनता है? परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा बनता है। और इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? तो 7 इसके अंदर रंग होते हैं। VIBGOR के अनुसार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो फ्रेंड, ऐसा कौन सा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? वो कौन है? ब्लैक रंग। इसी वजह से हमें ब्लैक वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो लोहे का जो ऑक्साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित है? तो फ्रेंड, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं वो किसके नियम पर आधारित होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित होते हैं? तो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ़ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितने प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहता है? जब बर्फ़ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितने प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग जो होता है वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर आप किसी पात्र में पानी भर लेते हैं और उसके अंदर बर्फ़ का कोई टुकड़ा डाल देते हैं, ठीक है, जब वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वही रहेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पानी के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी का लेवल क्या रहता है? तो पानी का लेवल वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
समुद्र की लहरों पर तेल किस लिए गिराया जाता है? तो समुद्र की लहरों पर तेल किस लिए गिराया जाता है? जिससे हम समुद्र की लहरों को शांत कर सकें, इसलिए समुद्र की लहरों पर क्या होता है? तेल गिराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई का पता करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। समुद्र की गहराई का पता करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक जितना कम होता है वाष्पन की क्रिया भी क्या होती है? उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, यही या कह सकते हैं उतनी तेजी से होती है। दाब बढ़ाने से क्या होता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, और दाब के घटने से क्या होता है? तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना किसने दी? तो फ्रेंड परमाणु संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो नील्स बोर ने क्या किया था? परमाणु की संरचना को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक तरल अधातु तथा एक तरल धातु कौन सी होती है? दोनों में डिफरेंट बहुत है। क्या पूछा है कि एक तरल अधातु, अगर अधातु पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। अगर पूछे धातु तो आंसर क्या होगा? पारा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कमरे में द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? अगर पूछा जाए धातु तो आंसर क्या होगा? पारा। अगर पूछा जाए कि कमरे में द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है तो आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। 60 से 70% बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? गलत करते हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कीजिए। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो फ्रेंड मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के जो सौंदर्य का जो अध्ययन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी कहा जाता है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।